बात हो रही है ऐसे की, और ऐसे में भी बीपीएससी के ऐसे की। अपने पहले हमने एक डिस्कशन में मैथिली जगत से जुड़ी हुई कहावतों की चर्चा की। अब हम कहावतों की चर्चा की श्रृंखला कड़ी में दूसरे टॉपिक पर आ रहे हैं, और वो टॉपिक है आपका भोजपुरी। भोजपुरी मतलब उत्तरी बिहार की अंचलों में बोली जाने वाली भाषा। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है। अब बनारस के पहले तक इनका एक प्रभाव देखा जा सकता है। मूल बात है कि जब से बीपीएससी ने इन चीज़ों के ऊपर सवाल पूछना शुरू किया है, तब से सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है, खासकर बच्चों में। एक ऐसे जो आईएएस के अप्रोच वाला है वो तो वो लिख लेते हैं, लेकिन बात जब आती है कहावतों को कैसे लिखेंगे, या फिर इन कहावतों के ऊपर अपना नज़रिया हम कैसे विकसित करें, तो ये एक दुविधा खासकर बच्चों में बहुत देखी जा रही है। कल भी मैं राजेंद्र नगर में बच्चों को पढ़ा रहा था, तो उन्होंने यही बात कही कि सर, हम लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, भोजपुरी तो कई स्टेटमेंट हमारे समझ में नहीं आता, या जो बच्चे हरियाणा के हैं या प्रॉपर उत्तर प्रदेश के, वेस्ट यूपी के हैं, पंजाब के हैं, कुछ उड़ीसा के भी हैं, वो भी इसमें मेंस लिख रहे हैं। तो उनको सबसे ज़्यादा दुविधा यही हो रही है। बट ये दुविधा कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है स्टेटमेंट को समझना। मैं यहाँ पर 10 सबसे चर्चित भोजपुरी जगत की कहावतों को लिखा हूँ, और उम्मीद है इन 10 में से कोई ना कोई एक आपके पेपर में आ सकता है, या आ जाएगा, या आने की संभावना है। आप चाहे तो इंटरनेट पर एक है जोगीरा.com, वहां पर 900 से भी ज्यादा कहावतें लिखी हैं एक्सप्लेन करने के साथ साथ। लेकिन सिर्फ कहावतों को 2 लाइन में एक्सप्लेन किया गया है, ऐसे नहीं लिखा है। उन्हीं में कुछ बात करते हैं, जैसे आगे नाथ न पीछे पगा, खा मोटा के भैले गधा। एक निठल्ले आदमी की कहावत है, जिसका कोई नहीं है, खा खा के सो रहे हैं। अब इस चीज को आप कैसे लिखेंगे? आप इसे सोसाइटी से जोड़ेंगे, आप इसे सोसाइटी के अलावा पर्सनैलिटी से जोड़ेंगे, आप चाहें तो डेवलपमेंट, गवर्नमेंट के विकासशील देशों की सरकार की नीतियों से छोड़ सकते हैं, या फ्रीबीज जो मुफ्त की चीजें दी जा रही हैं उससे। यही सोच, यही समझ, यही नजरिया आपके पेपर में एग्जामिनर चेक करता है, न कि एक मोटे आदमी की क्वालिटी। 90% बच्चे एक मोटे आदमी की क्वालिटी के बारे में लिख आते हैं, जैसे बंदर के हाथ में नरियर। मैंने दर्जनों बच्चों से पूछा कि आपने ये ऐसे में बंदर के बारे में क्यों लिखा, तो बड़े मासूमियत से उन्होंने उसका उत्तर दिया कि सर, एक किताब में हमने पढ़ा था, उसी का असर दिखा। तो कई सारे जो कंटेंट भी मार्केट में है ना, वो भी बच्चों को कई रूपों में गुमराह करते। यही त्रस्त होकर के हमने पिछले 15 साल से जो बीपीएससी पढ़ाया, फिर हमने ये मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर ये बुक लिखी। बुक क्या है? ये नोट्स हैं जो भी क्लास में हम बच्चों को फॉर्मेट करते हैं, और एक जगह रख दिया कि कोई भी सेंटेंस है उसको पहले सोचिए, समझिए, और उसको एक्सप्लेन करना जानिए। जितने भी कहावतें और मुहावरे हैं, उसमें मूस के बारे में नहीं लिखना, उसमें कुकुर के बारे में नहीं लिखना। जो भी है, मूस मुटई है, लोड़ा हुई है, धोबी के कुकुर, न घर के न घाट के। उसमें धू कुकुर मूस के बारे में नहीं लिखना, वो एक इंडिकेटर है। जैसे पंचतंत्र में पशुओं की अपनी क्वालिटी एक इंडिकेटर है, उसको मानवीय गुणों से तुलना किया जाता है। कहते हैं ना कि ये देखो, वो सांप की तरह है, वो बिच्छू की तरह है, वो कुकुर की तरह है, वगैरह वगैरह। अगली खेती आगे आगे, पिछली खेती भागे भागे, इसका भी एक अपना वजूद है। अंडा सिखावे बच्चा के, बच्चा करो च्यों च्यों। मतलब कोई नौसखिया किसी बुद्धिमान आदमी को सिखाने लगता है। ऐसे आज का सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है। ठीक उसी तरह अपनी गली में कुतवा भी शेर होएला। कहने का मतलब है कि आप अपनी गली में शेर हैं, अपने अनुसार रह सकते हैं, दूसरों को हड़का सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी गली समाप्त होती है, आपकी सीमा समाप्त हो जाती है। अब इस चीज को आपको अलग अलग डायमेंशन से लिखना है। ठीक उसी तरह अपना दहिया की केहू खट नहीं कहेला। मतलब जो अपनी दही है, वो चाहे जितनी खराब हो जाए, उसको लोग खट्टा नहीं बोलते। उसी तरह भारत धृतराष्ट्र का देश है, पुत्र मुंह में अंधे लोग। यहाँ आपको सामान्य पिताओं की एक क्वालिटी मिल जाएगी। पुत्र चाहे जितना भी उसके अंदर खामियां हो, पिता कभी नहीं कहता, माता पिता कभी नहीं कहते कि हमारे पुत्र में या पुत्री में खामियां है। उसी को एक्सप्लेन करना है। कमजोर की लुगाई सबके भौजाई। हालांकि इसके आने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन ये बहुत पॉपुलर है कि अगर आदमी कमजोर होता है ना,
तो सब लोग उसको सताते हैं, सब लोग उसका मजाक बनाते हैं, सब लोग उसका अफवाह उड़ाते हैं, सब लोग उसके साथ गलत सलूक करते हैं। यह स्थिति छोटे देश विकासशील देशों के ऊपर भी कर सकते हैं। यह स्थिति आप भारत के गरीब और बेरोजगार लोगों से भी जोड़ सकते हैं कि उनका कोई वजूद नहीं है। इसकी तुलना आप हर डायमेंशन से करेंगे। कहने का मतलब है कमजोर की लुगाई सबके भौजाई एक एग्जाम्पल है, और उस एग्जाम्पल को आपको अपने एग्जाम के अनुसार सोसाइटी से, पॉलिटिकल पार्टी से, किसी सच्चे व्यक्ति से, किसी कमजोर और कुपोषित व्यक्ति से, निचली माने जाने वाले जातिगत समूहों से, ठीक उसी तरह 8-10 डायमेंशन है जो यह बताती है कि यह समाज का सच है। और ले लीजिए, आन्हर कुकुर बतासे भौंके, एक अंधा कुत्ता ऐसे ही भौंकते रहता है, मतलब बिना बात के भोंपू या बिना बात के बात को बतंगड़ बनाना, खींचना। आज का सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, उसी से एक्सप्लेन करें। एक ये सुपुआ बोले तो बोले, चलनिया बोले जिनमें 72 गो छेद। कहने का मतलब ये भी आज के सोशल मीडिया से आप जोड़ सकते हैं कि आज के वातावरण में पहले सुप और चलनिया दोनों के बारे में 2-2 लाइन लिख के इसको एक्सप्लेन कर देना है। क्या कर देना है कि आज के समाज में कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसकी प्रतिक्रिया में हजारों लोग बोलने लगते हैं। एक गांव में कहावत होती थी, हमारे नाना जी कहते थे, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। कहने का मतलब है जब तुम बाजार चलोगे तो लाखों लोग भौंकना शुरू करेंगे और तुम चलते रहो। ऐसी दर्जनों कहानियां हैं। उसी चीज पर एक स्टेट में ये है कि सुपुआ बोले तो बोले, चलनिया बोले जिनमें 72 गो छेद। मतलब सूप बोल रहा है तो चलो वो भी ठीक है, चलनी बोल रही है जिसमें इतने छेद हैं, इतनी कमियां बता रहे हैं। कहने का मतलब है अगर आपको जीवन में प्रगति करना है, आगे बढ़ना है, तो लोगों की बात को अनसुना करने का। यह स्टेटमेंट हमें यह सीख देता है। यह स्टेटमेंट को हम देश में, इस स्टेटमेंट को हम राज्य में, इस स्टेटमेंट को हम समाज में, इस स्टेटमेंट को हम अर्थव्यवस्था में, इस स्टेटमेंट को हम लोग आज के सोशल मीडिया पर, इस स्टेटमेंट को आज के हमारे समाज के विविध वर्गों की ऊपर प्रतिक्रिया के ऊपर देख सकते हैं। 2-2 लाइन अगर आप सोच लेते हैं ना तो इसको एक्सटेंड करके आप आराम से 650 शब्द लिख सकते हैं। आगे देखिए, सब धान बाई से पसेरी और चिड़ई के जान जाई लइका खेलनुआ। सब धान बाई से पसेरी, एक कहावत और सुने होंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। ठीक उसी तरह है, कुछ भी हो सब धान बाई से पसेरी। कहने का मतलब है जहां पर कोई नियम कानून नहीं है, अंधेर नगरी है, चौपट राजा है, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। कहने का मतलब यह समाज की एक ऐसी स्थिति को दिखाता है। अब ये चीजें आप विकासशील देशों के प्रशासन से जोड़ सकते हैं, ठीक उसी तरह विकसित देश और विकासशील देशों के बीच के अंतर को जोड़ सकते हैं, उसी तरह जो कानून व्यवस्था की समस्या आते हैं उससे जोड़ सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि इसे कैसे एक्सप्लेन करना है। जैसे चिड़ई के जान जाए लड़का के खिलनवा, मतलब एक बच्चे की हर बात जिद्दीपना को बता रहा है कि बच्चे दिन प्रतिदिन जिद्दी होते जा रहे हैं और उनके जिद्दीपनों को पूर्ति करने के लिए कई सारे मूल्य चुकाने होते हैं। बस आज के समाज, आज के उपभोक्तावादी समाज, आज के माँ बाप की बेबसी, आजकल के बच्चों की मनमानियां किस प्रकार परिवर्तन ला रही हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे दर्जनों माध्यम हैं जिनसे आप चीजों को लिख सकते हैं। मैं बार बार यही कहता हूं कि सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाएं कि लिखना कैसे है। जैसे मैंने फॉर्मेट बनाया, देखिए ये आया हुआ सवाल है, 68 बीपीएससी में आया। सबसे पहले जैसे 50 शब्दों में आप क्या लिखेंगे। अगली खेती आगे आगे, समय पर की गई खेती हमेशा लाभ देती है, समय निकल जाने पर बीज बोना भाग्य पर निर्भर होता है। फिर अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि यह स्टेटमेंट हमको टाइम का इंपॉर्टेंस बताता है, समय का मोल सिखाता है, समय की महत्ता को पहचाने लोकोक्ति के माध्यम से सही समय और सही कार्य की इंपॉर्टेंस को बताया गया। दूसरा पैरा, तीसरा इसको एनालिसिस करेंगे, तीसरे पैरे में बताएंगे कि यह स्टेटमेंट, मैंने पहले बोला जो थर्ड पैरा होगा ना वो लगभग 99% रीजनल एसे में कॉमन होगा। क्या कि यह हमारे नैतिक नियमों को सीख देता है, यह कॉमन सेंस के विकास में सहायक है, यह सारे कोई भी आप ऐसे ले ले। इसके अलावा जैसे अभी देख लीजिए
तीसरा पैरा सब में कॉमन होगा। यहां पर देखिए कि यह यहां भी वही है कि यह एथिकल लॉस को सिखाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉमन सेंस, एडमिनिस्ट्रेटर, और यह सफलता हेतु सहायक है जिसे हमारे पूर्वजों ने गढ़ा है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप चीजों को मेंटली प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, लिखने की आदत डाल दे रहे हैं, एक्सप्लेन करना सीख ले रहे हैं, तो आप सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। जैसे आप लिखिए, पहले लिखने के बाद ये देखिए कैसे कैसे गलतियां होती हैं, आपकी आंखों के सामने है। जैसे ये पैराग्राफ मैनेजमेंट नहीं है, कहाँ पैरा चेंज करना है ये नहीं आता है, फिर एग्जाम्पल अच्छा देते हैं। फिर ये देखिए 2-2 लाइन का इन्होंने एग्जाम्पल देना शुरू कर दिया है, जो कि जीएस का अप्रोच है, ये एसे में नहीं चलता। ठीक उसी तरह ये देखिए, ये पूरा बीच एसे में इन्होंने ये लिखना शुरू कर दिया। तो बच्चों को यही नहीं पता रहता है कि जीएस का अप्रोच एसे में नहीं यूज करते और एसे का अप्रोच जीएस में नहीं होता, दोनों के अलग अलग अप्रोच है। और इसी मुद्दे पर यह पुस्तक मैंने लिखी थी कि अगला जो जीएस का ट्रेंड होने जा रहा है वो कुछ एनालिटिकल होगा, कुछ इस रूप में होगा। तो अब आपके ऊपर है कि आपने मैथिली के बाद जो भोजपुरी की 10 कहावतें हैं उसके ऊपर आपने आंसर राइटिंग कर ली है। कंटेंट की कहीं कमी नहीं है, कमी है तो अंडरस्टैंडिंग की, कमी है तो अंडरस्टैंडिंग को पेपर पे उतारने की, कमी है तो चीज़ों को कैसे लिखना है या चीज़ों के ऊपर इंट्रो, एनालिसिस, एनालिसिस, एनालिसिस और कंक्लूजन कैसे देना है। ऐसे दर्जनों ऐसे हो सकते हैं, 500 से भी ज़्यादा स्टेटमेंट इंटरनेट पर अवेलेबल है। लेकिन जो टॉप 10 कहावतें हैं भोजपुरी जगत की, कम से कम आप उनके ऊपर अपनी नजरिया विकसित कर ले। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे आपकी मगधी इलाके के कुछ प्रमुख 10 ऐसे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।